ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तां नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सहस्राणं नमः श्रीवर्धमानाय निधूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। नमोनारायण श्री आदिनाथ भगवान की। अंतिम निर्देश वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। क्षमावाणी महापर्व की। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की। रत्नत्रय महापर्व की। क्षमावाणी कल है, लेकिन उद्बोधन एक दिन पूर्व हो रहा है। महानुभाव, कितना अच्छा शब्द है क्षमावाणी। अच्छा लगा क्षमावाणी। ये हम क्षमा मांगेंगे। फॉर्मेलिटी, दिखावटा, सड़क के चौराहे पे सब खड़े हो जाएंगे, एक साल में एक बार आएंगे, बस भले एक साल मिला हो ना मिले। फॉर्मेलिटी क्या है? दिखावा है। वास्तविक क्षमा का धनी तो वो होता है जो एक साल तक मिलता है। अब जो व्यक्ति ना एक साल में कभी परिचय नहीं करवाया उसने, और बस चौराहे पे खड़े होकर क्या दिखाना चाहते हैं, हम जैसे क्षमावाणी पर्व बना रहे हैं, ये सार्थक थोड़ी। मैंने पहले कहा था, तो कहा ये क्षमा धर्म हमें सिखाता है कि क्षमा आदान प्रदान करने की चीज़ नहीं है। क्षमा मांगना अच्छी बात है, लेकिन मन में क्रोध का भाव उत्पन्न ना हो, ये वास्तविक क्षमा है। कल क्षमावाणी का पर्व है, हम क्षमा मांगेंगे। एक साल का पूरा किया गया, बेर जितना भी बस उत्तम क्षमा, पेड़ पड़ लिए, घरों पे चल गए, ये क्षमा धर्म नहीं है। क्षमावाणी वास्तविक नहीं है। महावीर भगवान ने कहा क्षमा आदान प्रदान नहीं, क्षमा ग्रहण करने की चीज़ है, इसको ग्रहण करना पड़ेगा। आज देखा जाता है, हम सामने से तो करते हैं कि भैया हमसे धर्मात्मा आदमी कोई नहीं है, लेकिन मन में कपट, सामने से गोरा चेहरा, अंदर बेर है ना, पीछे से काला सांप बन के बैठा रहता है। इस चिंतन को हम बार बार यदि दोहरा दें कि यदि हम मन में बेर ना पाले, भगवान पारसनाथ जैसी क्षमा धारण करें, वो क्षमावाणी पर्व है। मन को मंदिर जैसा बनाना चाहिए। मंदिर में आके पूजा पाठ कर लिए, माला जप ली, वास कर ली, आदि कर लिए, इससे धर्म नहीं होगा। यदि मन में बेर है तो मंदिर जाना सेव है। घर के अंदर आप कलेश कर रहे हैं, मंदिर में आके पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, वो कहाँ तक उचित है? पहले घर को मंदिर बना लो। भगवान का मंदिर तो पहले ही मंदिर है। कैसे समझे हम? एक सास थी, उसके 4 बहुएं थी, है ना। 4 बहुएं थी कि आलसता की, लड़ते रहते थे हमेशा। ऊपर से 2 बेटों की शादी और हो गई, 6 हो गई। अब बाद में और टाइम नहीं मिला तो 7वें बेटे की शादी, 7 बहुएं घर के अंदर आ गई। अब काम कोई नहीं करे, और मैं करूँ तो मैं छोटी, मैं करूँ तो मैं बड़ी, तो कुछ नहीं मिले। सास समझदार थी। सास ने कहा कि कोई बात नहीं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना। तो उन्होंने कहा एक एक दिन, सोमवार को तू काम करना, संडे को तू करना, मंगलवार को तू करना। चल दिया, सब करने लगे काम, धीरे धीरे होने लगा। लेकिन अब इसमें दिक्कत हो गई, क्योंकि जिसका जो कार्यक्रम फिक्स था सोमवार, वो सोमवार को ही काम करेगा। यदि सोमवार वाली बहू बीमार पड़ गई तो 6 नहीं आएगी, केवल उसका फिक्स है तो मैं क्यों करूँ काम? ऐसा नहीं हुआ। तो बाद में 7वीं बहू है, 7 बोली 6 कम दिन, 7वीं और आ गई। 7वीं की एक दिन पहले शादी हुई थी, चिंतन चल रहा था। सास सोच रही थी अब क्या करे, 7वीं और आ गई, अब इसको भी टाइम टेबल में फिट करना पड़ेगा।
अब इसकी शनिवार की ड्यूटी लगानी पड़ेगी। धीरे धीरे अगले दिन सास उठती है, देखती है कि जो नई बहू आई है वो चाय और नाश्ता बना रही होती है। सास रसोई में देखती है कितनी जल्दी कौन मेरे घर में राम पैदा हो गया जो रसोई में जाके काम करने लग गया। देखा तो नई बहू आई, काम करने लगी। उसने कहा नई बहू से, बहू तू क्या चाहती है? लोग मुझे धुतकारे, मेरा अपमान हो कि नई बहू आई एक दिन पहले और उससे काम करवाने लग गए। बोले सासू माँ मैं आपका अपमान नहीं होने देता, मैं तो काम कर रही। सास ने बोला क्यों? बोले बहू ने सास से कहा कि यदि हम बाहर जाके किसी भूखे को खाना खिलाते हैं पुण्य मिलता है कि नहीं? मिलता है। हम बाहर वाले भूखे को खाना खिलाए और घर में कोई भूखा है उसको खाना, ये कौन सा धर्म है? घर में जो 12 घंटे से भूखे हैं मैं उन्हीं को तो भोजन करा रही हूँ। सास बोला धन्य है तेरे माँ बाप, धन्य है तेरे संस्कार, तो काम कर रहे हैं। अब दोनों बोले ये सारा पुण्य तो कोई कमाना चाहिए, कल से मैं भी तेरे साथ काम करूँगी। सास ने बहू से कहा मैं भी तेरे साथ कार्य करूँगी। 2 हो गए, 6 बहू ने बातें सुन ली कि दोनों पे पुण्य मिल गया तो हम तो फिर पाप की गति में जाएंगे। 6 बहू भी और सुधर गए, 6 बहू भी काम करने लग गए। अब अगले दिन बहू झाड़ू लगाती है, झाड़ू का भी फिक्स था, बहू झाड़ू लगा रही। सास ने कहा भैया खाने तक उचित का झाड़ू। बोले भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाते नहीं लगाते? बोले हाँ लगाते। बोले ये भी तो मेरा मंदिर है। तो बहू झाड़ू लगा, बोले मैं भी लगाऊंगा, तुझे कोई पुण्य मिलेगा। 6 भी सुन लेती है, 6 भी लग जाती है झाड़ू लगाने के लिए। अब अगले दिन कपड़े धोने लग जाते हैं, पोछा लगाने लग जाते हैं। बोले बहू इतना तो उचित था, लेकिन इतना क्या है? बोले मंदिर में भगवान का पक्षार करते हैं कि नहीं? ना करते। तो वो बोली मेरे गुरुदेव सुधा सागर जी ने सिखाया है, पहले घर को शुद्ध रखो तो पक्षार का पुण्य आपको मिलेगा। पोछा आदि सब लगाने लगे, यहाँ तक उचित था। अब अगले दिन बहू चरी लेके बाहर कुएं पे पानी लेने चली गई। अब सास ने बोला नहीं, घर तक उचित था, घर को मंदिर बनाना था, बना ले, बाहर क्यों? बोले भगवान का अभिषेक का जल कुएं से लाते हैं कि नहीं? बोले मैं भी तो अपने मंदिर के लिए जल लेके आ रही हूँ। सास बोली धन्य मालूम भाव। इस उदाहरण से क्या समझना है? कहानी नहीं थी कि घर को मंदिर से बना लो मन को मंदिर सा मेरी सरकार आई। इस मन को ही मंदिर बना ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अंदर ही भगवान आदिनाथ है, 24 तीर्थंकर है, वो दुनिया को संदेश देने वाले आचार्य विद्यासागर हमारे मन में ही निवास करेंगे। हमें कोई मंदिर आदि की आवश्यकता नहीं। भगवान का मंदिर तो पवित्र है, खुद को पवित्र कैसे करें? ये क्षमा वाणी मात्र सॉरी आदि की नहीं है, इससे अच्छा तो विदेशी है। विदेश का ना कोई छींक भी देता है सॉरी, कोई गलती से कुछ बोल देता है सॉरी। वो सॉरी का पालन करें, 4 अक्षर का वर्ड है सॉरी। लेकिन हम जैन धर्म का पालन कर रहे हैं, वो हमारे जैन धर्म का कट्टरता से। आज देखा जाता है जैन धर्म के लोग अपने सिद्धांत से बिछड़ते जा रहे हैं। उनके नियम थे कि रात्रि में विवाह ना हो, रात्रि में विवाह ना हो, रात्रि में खाना ना हो, सब हो। अब अन्य जातीय का फायदा उठा, अन्य जातीय में दोपहर में विवाह होने लग गए, दोपहर में उनके खाने होने लग गए, उन्होंने शाकाहार अपना लिया, मांसाहार त्याग दिया। जैन कोई 24 कैरेट खरा सोना नहीं है जैनों में, दिखते भले ही हैं लेकिन हे मद्य त्याग कर रहे हैं, मद्यपान कर रहे हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं, करते हैं। रात्रि में भोजन कर रहे हैं, रात्रि में मांस भक्षण। तो ये कीड़ा भी आ गया, उसका रक्त तो आपने खाया, मांस भक्षी हुए। हमारे सिद्धांतों का पालन दूसरे अपना रहे हैं। आज हम भले ही 50 लाख 1 करोड़ के बराबर हैं, लेकिन हमारा गौरव इतना है कि हमारे नाम से खाना चलता है जैन फूड, और किसी का चलता है किसी के नाम से नहीं, बाकी का सबका एक है। हमारा जैन फूड चलता है बड़े बड़े विदेशों में कि जैन, हमें साहब बोला जाता है, जैन साहब। क्या बोला जाता है? जैन साहब बोला जाता है। हमें तो हमारी उपाधि गर्व करने हैं, मात्र ये नहीं कहा कि अब हम अभिमान करें, हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे। यहाँ के रहे घमंड नहीं, गुणगान करो रे, हम भगवान के कुल में जन्मे, हम जैन कुल में जन्मे, गुणगान करो रे, सम्मान करो रे, गुणगान करो रे। अभी आपको खेलोगे ना, गरमा खेलेंगे जब आएगा। तो यह कहा है मात्र दिखावटी नहीं, वैसा उत्तम क्षमा। हम
मेरे उत्तम क्षमा के दिन भी कहा था। आप अपने निकट, अपने रिश्तेदार, अपने परिजन से तो माफ़ी आसानी से मांग सकते हैं, है ना। रिश्तेदार से माफ़ी मांगने में कौन सी बड़ी बात है? क्या कर लिया? कौन सा तीर उखाड़ लिया? दम है माफ़ी मांगने तो अपने दुश्मन के घर जाके माफ़ी मांगो। क्षमा धर्म तो वही जो अपने दुश्मन को भी दोस्त बना ले, उसका नाम उत्तम क्षमा करने वाला करता है। परिजनों से तो बहुत आसान है कि भाई सब उत्तम क्षमा, घर आना है, व्यवस्था है अल्पाहार की, आ जाएगा। दुश्मन को बुलाओ ना, वो दुश्मन से जीते जीते बोलते नहीं हैं, मरने के बाद पहुंच जाते बहुत बढ़िया इंसान था, बहुत अच्छा था, श्रेष्ठी था, बहुत। भैया मरने के बाद भी क्यों गए? जब जीते जी आपने उससे बात नहीं की, मरने के बाद किसने निकाल दे दिया आपके पास? दिखावा करने पहुंच गए। मुँह में राम बगल में चोरी, राम नाम जपना पराया माल अपना। लोगों के साथ हमेशा दुख आए, धर्म की घड़ी में जुड़े रहे वो, है ना। हम पहले ही कहते 12 व्रतों का हमें पालन करना चाहिए, है ना। 12 व्रतों का पालन करके हम श्रावक की श्रेणी में आएंगे। महाव्रत नहीं, व्रत, अणुव्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, इस प्रकार 12 व्रत जैन धर्म के अंदर बतलाए गए। प्रथम होता है अहिंसाणुव्रत। ये सब क्षमा धर्म के लिए है, क्योंकि इसमें अंदर हिंसा नहीं हो रही। हम जीवों से क्षमा मांगे प्रतिदिन। हम लाइट आदि जलाते हैं, कौन से अग्नि का एक जीवों से हम क्षमा प्रार्थी करें। फल खाते हैं, वनस्पति का एक जीवों से क्षमा याचना करें। नहाते हैं, जल का एक जीवों से क्षमा मांगो हम। और जल, अग्नि, वायु, एसी आदि की हवा खाते, वायु का एक जीवों से मांगो। पृथ्वी पर चलते हैं आदि चीज़ें काम में लेते, पृथ्वी का एक से क्षमा मांगो। ये क्षमा धर्म है। इंसानों से काहे की क्षमा मांग रहे हो? मैंने उस दिन कहा था मायाचारी वाले दिन, आजम के दिन, जानवर अपना जानवरपना नहीं भूलता, इंसान अपना इंसानपन भूल जाता है, पागल हो जाता है, बिल्कुल भूखे शेर की तरह लपट पड़ता है। यदि उसको भला हुआ तो अच्छा, और फायदा नहीं हुआ तो क्रोध आ जाता है। ये कहा था कुछ शांत भाव हमारे और निर्मल परिणाम हो, ये क्षमा धर्म है। क्षमा धर्म हम सुन के आए हैं, आज क्षमा वाणी है। अहिंसाणुव्रत, स्थावर जीवों का कम त्याग और त्रस्त जीवों का पूर्ण त्याग कर देने का नाम अहिंसाणुव्रत। सत्यानुव्रत, स्थूल झूठ ना तो बोलना, ना किसी से बुलवाना। हिंसा हो रही है इससे, लेकिन ऐसा सत्य में ना बोल देना कि किसी के प्राणों का घात हो जाए। ये सब क्षमा धर्म के अंदर आते हैं 12 व्रत। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, किसी की गिरी हुई पड़ी हुई वस्तु को ना छुए। हम उठा लेते हैं, उसको दुख हुआ नहीं हुआ, हमें क्या लगा? पाप लगा। हम ये नहीं करेंगे तो क्षमा। ब्रह्मचर्य व्रत, स्वदार संतोष व्रत, अपनी स्त्री में, अपने पुरुष में संतुष्ट रहना, न पर स्त्री को देखना, न पर पुरुष को देखना, इसका नाम ब्रह्मचर्य व्रत। परिग्रह परिमाणानुव्रत, इसमें परिग्रह की चीज़ों को सीमित रख लेना कि मैं इतने वस्त्र रखूँगा, इतनी चीज़ रखूँगा, इससे ज़्यादा नहीं रखूँगा। परिग्रह परिमाणानुव्रत। 5 अणुव्रत में 5 व्यक्ति प्रसिद्ध हुए। 5 अणुव्रत में 5 व्यक्ति, मातंगो धन देवश्च वारिशेण तत्पर नीली जयश्च संप्राप्ता पूजा विषयमुत्तमम्। अहिंसाणुव्रत में यमपाल चांडा, है ना। मातंगो, सत्यानुव्रत में धनदेव, अचौर्याव्रत में वारिशेण, श्रेणी पुत्र वारिशेण, ब्रह्मचर्यानुव्रत में नीली, और परिग्रह परिमाणानुव्रत में जय कुमार। 5 की कहानी नहीं, आप एक कहानी सुन के आए यमपाल चांडाल कि उसने चतुर्दशी को सूली पे किसी को नहीं चढ़ाने का नियम लिया, उसके प्रभाव से मरकर स्वर्ग में देव हुआ। तीसरा सत्यव्रत की, धनदेव की हमें नहीं पता। अचौर्यानुव्रत के वारिशेण, जब वारिशेण शमशान आदि के अंदर एकांत में ध्यान कर रहे थे, तब अंजन चोर रानी चेलना, मतलब राजा श्रेणी के घर से हार चुरा कर ला रहा था। उसको एक विद्या सिद्धि थी कि वो दिखेगा नहीं, वो गायब हो गया, लेकिन जो हार की चमक थी वो चमक ही जा रही थी। सैनिकों ने उसका पीछा करते हुए पहुंच पड़े।
अंजन चोर घबरा गया कि अब तो मुझे ये पकड़ लेंगे, क्या होगा, मार डालेंगे। अंजन चोर ने वो हाथ वारी शेर के गोदी में डाल दिया, ध्यान कर रहे थे वहाँ पे। तो फिर क्या करे, वारी शेर तो ध्यान में मग्न थे। सैनिक आए, उसने वारी शेर को पकड़ा कि ये तो जाना पहचाना लग रहा है, अरे ये तो राजा साहब का पुत्र है, सैनिक का पुत्र है, चेनला का बेटा है। तो वारी शेर तो ध्यान में थे। ध्यान जैसे ही टूटा, सैनिक वारी शेर को लेके राजमहल गए। राजा सैनिक ईमानदार था, उसने कहा चोर है, फांसी दी जाएगी, तलवार से काट डालो। क्या घोषणा हुई, तलवार से मार डालो। लेकिन वारी शेर ने चोरी नहीं की थी, वो तो अचोले व्रत का पक्का धर्मी था। बाद में पता चला, जैसे ही सजा सुनाई गई, 2 तलवारें मारी, गिरने लगे। जैसे ही वारी शेर को तलवार के घाव देने पड़े, तुरंत ही वो तलवार फूलों की माला के रूप में परिवर्तित हो गई और वारी शेर अचोर्यानुव्रत में वहीं से प्रसिद्ध हो गया। ब्रह्मचर्यानुव्रत नीली लाट देश की राजधानी में जिनदत्ता नाम के सेठ सेठानी रहते थे। और जिनदत्ता उनकी नीली नाम की एक बहुत सुंदरी अप्सरा राजकुमारी कन्या थी। अब बहुत धार्मिक परिवार था, जैन धर्म था जिनदत्त जी का। तो उसी राज्य में प्रियदत्त और सागर दत्ता सेठ सेठानी रहते थे। उनका सागर दत्त नाम का बेटा था। अब नीली एक दिवस मंदिर में भगवान की पूजा करने जाती है, तो वो जो सागर दत्त है वह भी मंदिर में आता है बाहर से, लेकिन वो जैन नहीं था, वो तो बुद्ध धर्म का अनुयायी था, ब्राह्मण आदि था। तो वह नीली को देखकर उसके रूप में मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है नीली को देख। क्या करे, बाद में उसका दोस्त आता है, दोस्त से पूछा जाता है ये कौन है। बोले तो जैन धर्म के बहुत ही प्रभावी भक्त जिनदत्ता की पुत्री नीली है। तो सागर दत्त तो मुँह में पड़ चुका था कि इससे मुझे विवाह करना है। क्या करे, आगे जाके बुद्ध धर्म था, बुद्ध जैनों की शादी कैसे हो। तो सागर दत्त ने चाल चली, अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे उस कन्या से विवाह करना है। पिताजी के लिए क्या करें, कुछ समय के लिए जो प्रियदत्त सागर दत्ता नाम के सेठ सेठानी थे तो जैन बन जाते हैं। भरोसा दिलाने के लिए, जिनदत्त को भरोसा दिलाने के लिए कि कहते हैं हम जैन हैं, आपकी पुत्री का हाथ हमारे पुत्र के हाथ में दे दो, विवाह कर दो। हो गया, जिनदत्त बड़ा खोला था, कोई समझ नहीं, शादी कर दी नीली की। नीली का विवाह हो गया। कुछ समय पश्चात नीली जैन धर्म को मानने लगी और जो सागर दत्त था बुद्ध धर्म का अनुयायी था। तो संयोग कैसे बैठे, अब धीरे धीरे समय परिवर्तित होने लगा। तो सागर दत्त ने नीली से कहा कि अब जैन धर्म को छोड़ना पड़ेगा। नीली कहती क्यों, मेरा स्वाभिमान है, मेरा अटल श्रद्धा है भगवान महावीर पे, तुम्हारे इस बौद्ध धर्म के लिए मैं क्या अपने जैन धर्म को छोड़ूंगी, धिक्कार है ऐसे धर्म को, मेरे को मिथ्यात्व में भरोसा नहीं। उसको गुस्सा आ जाता है सागर दत्त को। अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं को बुलाता है सागर दत्त भोजन पे। किसको, बौद्ध भिक्षुओं को। और नीली से कहता है कि अब खाने का प्रबंध करो। अब नीली जो बौद्ध धर्म के भिक्षु आते हैं उनकी सारी चप्पलें उठवा के उसके टुकड़े करवा के उसकी सब्जी बनवा देती है। बाद में बौद्ध भिक्षुओं को बहुत अच्छा लगता है खाना, मजा आ गया। बाद में सागर दत्त देखते हैं भैया चप्पल कहाँ गई, सो गए क्या, कहाँ गए चप्पल। वो तो सागर नीली ने भोजन के अंदर डलवा दी, अब चप्पल कहाँ से मिले। बाद में सागर दत्त पूछता है कहाँ गई चप्पल। बोले जैसे तुम्हारे गुरु वैसे तुम्हारा भोजन, डाल दी खाने के अंदर सारी चप्पलों को गड़वा दी। बाद में सागर दत्त को गुस्सा आ जाता है, कुपित हो जाता है, अपमान हो गया ना गुरुओं का। बाद में षड्यंत्र रचा जाता है और नीली को घर में कलंकित करके निकाल दिया जाता है। नीली को कलंकित कर दिया सागर दत्त ने। क्या कर, नीली तो सती थी,
स्वाभिमानी थे, जैन धर्म पर अटल श्रद्धान था। फिर क्या करे, बाद में परिणाम स्वरूप फल मिलने लगे। सागर दत्त के घर के सारे गेट बंद हो गए, है ना। क्या करें, खुलेंगे नहीं वो। तो राजा के पास खबर पहुंची कि क्या करें, गेट नहीं खुल रहे, बाहर से लग गए सारे, कितना तोड़ने का प्रयास करो टूट भी नहीं है, करंट लग रहे हैं। अब राजा को टेंशन हो जाती है कि प्रजा के अंदर भगवान बच गया। अगले दिन राजा रात्रि में सोता है, उसके स्वप्न में आता है कि एक सती स्त्री को लाओ, उसका हाथ उस गेट पर लगवाओ तो वो दरवाजे खुल जाएंगे। गांव की सारी स्त्रियों को बुलाया गया, राज्य की सभी ने अपने अपने हाथ लगाए, नहीं खुला। बाद में राजा घबरा गया, भैया कौन है। बाद में पता चला नीली को बुलाया जाए। नीली मंदिर में भगवान महावीर की तपस्या कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे। नीली को बुलाया गया, आई और उसने जैसे ही हाथ लगाया दरवाजे में, सती व्रता की दरवाजे खुल गए और तभी से नाम हो गया सती व्रता। स्त्रियों का इतना प्रभाव हुआ करता है कि उनके चरित्र में कितने ही आप अंश मात्र लगाए अंकित करें, लेकिन वो कभी अपने प्रतिव्रता धर्म से विचलित नहीं होती। ब्रह्मचर्यानुव्रत नीली को वैराग्य फूटा, संसार आसान लगा और नीली भी ब्रह्मचर्यानुव्रत में प्रसिद्ध हो जाया करती है, संसार का त्याग कर देती है नीली। जय कुमार परिग्रह करते थे, आदि परिग्रह नहीं करे, इसलिए जय कुमार प्रसिद्ध हुए। बाद में 3 गुणव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत। दिग्व्रत चारों दिशाओं की मर्यादा बांध लेना कि मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगा। मुनिराज मर्यादा बांध लेते हैं कि मैं अब विदेश के बाहर नहीं जाऊंगा। पंडित रतनलाल जी बेनाना चाहते थे कितने ही धर्म की प्रभावना करने के लिए विदेश जा सकते थे। सरस्वती पुत्र के साथ लक्ष्मी पुत्र भी थे, क्या नहीं था, सब था, पूरा ऐश्वर्य था, चक्रवर्ती जैसा वैभव था। लेकिन दिग्व्रत का पालन किया, भारत देश के अंदर ही रहे, इसलिए वह विदेशों में नहीं जा पाए। देशव्रत, अब दिग्व्रत में हमने ले लिया कि हम पूर्व दिशा में, अब हमने लिया कि इस नगर में, इस गली के, इस मकान के आगे मैं नहीं जाऊंगा, इस शहर की, इस गली के, इस चौराहे के मैं आगे नहीं जाऊंगा। देशव्रत, दिग्व्रत से कठिन होता है देशव्रत का पालन करना। अनर्थ दंड व्रत, बिना प्रयोजन के कार्य कभी नहीं करना चाहिए। अनर्थ दंड व्रत पापों पेला है अपध्यान, किसी की हार हो, किसी की जीत हो, ऐसा तनिक भी विचार हमारे मन में नहीं आना चाहिए। हमें क्या फायदा, हारा तो वो हारा, जीता तो हमें कौन सा पैसा दे दिया। अपध्यान। पापोपदेश, किसी को गलत व्यापार आदि करने का हमें उपदेश नहीं देना चाहिए, इसका नाम होता है पापोपदेश। प्रमादचर्या, चलते चलते पेड़ के पत्ते तोड़ दिए, फूल तोड़ दिए, कितने जीवों के सब, हमें क्या मिला, कुछ नहीं मिला ना, तो हमें एक कार्य भी नहीं करने चाहिए, प्रमादचर्या। हिंसा दान, किसी को आपने दे दिया चाकू तलवार, जय भैया गिफ्ट, अगले दिन जाके वो निर्बल पशुओं की बलि दे रहा है, पाप लगेगा। लेकिन आप ये मत समझना भैया जी ने प्रवचन में कहा था कि हिंसा के अस्त्र दान देना बुरी बात है, नहीं दो ना, बॉर्डर पे जाके सैनिकों को दो, सैनिकों को दो, क्योंकि क्या कर रहे हैं, वो देश की रक्षा कर रहे हैं। यदि राष्ट्र सुरक्षित नहीं है, धर्म कहाँ से होगा, है ना। पहले के दिया था, राष्ट्र खत्म, देश धर्म का अंश भी एकमात्र नहीं बचेगा। आज हम स्वतंत्र अपने धर्म का पालन कर रहे हैं ना, वो भारत देश की मेहरबानी है, वरना कहीं चल जाना आपको इतना मौका नहीं मिलेगा। तीर्थंकर प्रकृति का यदि आपको बंद करना है तो पहले जिन धर्म से पहले विश्व कल्याण की भावना भारी पड़ेगी, समवसरण लगाना पड़ेगा, लोगों को उपदेश देना पड़ेगा, लोगों को जागृत करना पड़ेगा। देखो कितना मजा आ रहा है पीछे बातें करने में, बहुत मजा आ रहा है। ये कूलर वापस खराब हो गई थी वजह से, एक बार खराब हुआ था तो सही नहीं करवाना चाहिए था। फिर अब ध्यान पापों प्रमाद दुश्रुति, अगला है विकथाओं को नहीं सुनना, गलत कहानियों को हमें नहीं सुनना चाहिए। 4 विकथा, स्त्री कथा, राजकथा, चोर कथा, भोजन कथा। इन 4 स्त्री कथा, स्त्रियों में लुभाने वाली कथाएं नहीं पढ़ना। चोर कथा, चोरी डाकुओं की कहानियां नहीं पढ़नी चाहिए, वरना डाकू चोर जैसे ही हम बन जाएंगे। भोजन कथा, भोजन की भी ज़्यादा वो नहीं पढ़नी चाहिए, रेसिपी बुक कि ज़्यादा रेसिपी बुक में रहेगा भोग में उलझ के रह गए, भोगों में निकल गई सारी जिंदगी। और चोर कथा, स्त्री कथा, राजकथा,
ज़्यादा राजा रानी आदि की कहानियाँ भी हमें नहीं पढ़नी चाहिए, ये होता है दोषती। 4 होते हैं शिक्षा व्रत सामायिक, प्रतिदिन दोषों की निंदा आलोचना करने के लिए भगवान के सामने हम सामायिक करें, प्रतिक्रमण करें, जाप आदि करें और अपने दोषों की निंदा पूर्वक आलोचना करें, इसका नाम सामायिक। रोज 2 उपवास, इसकी विधि अलग है। यदि आपको अष्टमी का वास करना है तो पहले आपको सप्तमी का एकासन, अष्टमी का वास, नवमी का व्रत करना पड़ेगा। चतुर्दशी का वास करते हो तो त्रयोदशी का व्रत, चतुर्दशी का वास, पूर्णिमा या मावस का व्रत, ये होता है रोज 2 उपवास। तीसरा है भोगोपभोग, जो चलिए गेहूं का दाना क्या है? भोग। और वस्त्र कपड़े आदि क्या है? उपभोग। जो एक बार भोगा जाए वो भोग, जो बार बार भोगा जाए वो उपभोग। माइकल जैक्सन हुआ है अमेरिका का डांसर, क्या लक्ष्य सोचे रखा था, मुझे 150 साल जीना है। कितने? 150 साल में जीऊँगा। उसने सब कर दिया, सब व्यवस्था कि यदि मेरा हार्ट फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, डोनेटर रख लिए सारे पैसे देके, बहुत पैसा था। डॉक्टर रख लिए पूरी टीम कि हार्ट का डॉक्टर है, सिर का डॉक्टर है, दवाई लेनी नहीं है, डॉक्टर है मेरे साथ, है ना। खाना फिल्टर हो के आता, 3-4 बार फिल्टर होता, सब देखते कुछ नहीं तो आ गया चावलों के अंदर कोई एक कंकर तो नहीं रह गया, बिल्कुल फिल्टर होके खाना आता, सब व्यवस्था। दवाई लेता वो, आगे उम्र बढ़े, बाल सफ़ेद नहीं हो, जवान दिखना चाहता हूँ 150 साल तक, पूरा प्रबंध कर लिया। और उसका ये प्रभाव रहा, उसने जो दवाइयाँ आदि खाई, लगा रहा, सारे गुण तो फिल्टर में ख़त्म हो गए, भोजन बनता गया, सारे गुण छटते गए और भोजन करता रहा। 150 साल जीने वाला 50 साल की उम्र भी नहीं जी पाया, मात्र 49 साल की उम्र में फोटो फ्रेम में आके फिट हो गया। 150 साल का सपना सजो के रखा था, दीवार पे आके लटक गए मेरा घर है, दादाजी भी कहते रह गए, इसके दादाजी भी कहते रह गए मेरा घर है, सब आके सब लाइन में लग जाएंगे, अगला नंबर हमारा है, माला चल जाएगी, बेटे भी आएंगे कहेंगे मेरा भी घर है, भैया कहते रह गए, ये कहेगा ये मेरा है, ये मेरा हूँ। माइकल जैक्सन खत्म, फाइल बंद हो गई उसकी, 150 साल 50 साल नहीं जी पाया। इससे अच्छे तो हमारे भारत के बुजुर्ग जो कुछ करे ना करे ना, दवाई ले 100 साल तो यूँ जी के चले जाते हैं और इच्छा रखते हैं 110 साल वो जी ले। ज़्यादा अच्छा मत रखना, जितना है काफ़ी है। और जब छठा काल आएगा तब तो भी मात्र 15 वर्ष की उम्र में, 14 वर्ष की उम्र में खत्म, इतनी सी जिंदगी हो। अगला है अतिथि संविभाग, कोई आपके घर में मुनिराज, शावक, शारिका आदि आए, उनको पहले भोजन कराएं, उन्हें सम्मानित करें। मुनिराज आदि को पीछे का मंडल तो हम नहीं दे सकते, चिरवाणी दे सकते हैं, ब्रह्मचारी भैया तो उनको वस्त्र दे सकते हैं आदि करके खुद भोजन ग्रहण करें, उसका नाम अतिथि संविभाग व्रत होता है। 12 व्रतों के पालन करने से हम क्षमावाणी धर्म को अपने जीवन में अंगीकार कर सकते हैं। आपको बस एक घटना और बताते हैं कि एक बार दूसरे हुए नीति शतक जिन्होंने लिखी, भर्तृहरि नाम के एक बड़े ही लेखक हुए, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे। उनके भाई थे राजा विक्रमादित्य, जिनका शासन चलता है ना विक्रम संवत, विक्रमादित्य उनके भाई थे, दोनों भाई थे, बहुत अच्छे से शासन चल रहा था, वो बहुत आगे बढ़ते जा रहे थे। राजा भर्तृहरि की शादी हो जाती है। अब शादी होने के पश्चात धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है और भर्तृहरि की पत्नी जिससे विवाह होता है, भर्तृहरि महोदय की पत्नी राज्य के सिपाही से प्रेम करती है, राजा से नहीं, सिपाही से। सिपाही एक वेश्या से प्रेम करता है और वही वेश्या राजा से प्रेम करती भर्तृहरि से, चक्कर चलता रहा, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक बार उस राजा को एक फल मिला, उसकी तपस्या से किसी साधु संत ने उसको एक फल दिया कि जो इसको खाएगा उसकी उम्र बढ़ जाएगी, चेहरे पे चमक आ जाएगी, जवान हो जाएगा बिल्कुल। राजा बोला मैं क्या करूँगा, रानी को दे देता हूँ, रानी रहेगी तो मैं रहूँगा। रानी के पास जाता है फल, रानी कहते मैं क्या करूँगी, सिपाही को दे देती हूँ, है ना, कि सिपाही की उम्र बढ़ जाएगी, वो हो जाएगा युवा। तो सिपाही के पास जाती, सिपाही कहता है मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, ताकि उससे वेश्या को दे के आ जाता है कि वो हो जाए।
वीजा कहती है मैं क्या करूँगी, मैं तो वैसे ही पापों से मुक्त होना चाहती हूँ। और राजा की उम्र बढ़ जाएगी, वो फल खा लेगा तो राज्य का कुशल संचालन होगा। बस राजा के पास आ गया था, बोले क्या करना, ये रानी के पास गया, इसके पास से कैसे आया, क्या एकदम तिगड़म चला बीच में, वो समझ में नहीं आया। मंत्रियों को बुलाई गई, बेटा कोई क्या हुआ भैया, ये फल तो रानी के पास था, कहाँ पहुँच गया। बाद में पता चला ये बात है। बस भर्तृहरि के महोदय में वैराग्य फूट पड़े, ये मैं किससे प्रेम कर रहा था, वो किससे, वो ये किससे। रानी के मन में फूट गए, फिर वैराग्य सिपाही के मन में फूट गए कि वो इससे करे। बस सारों की फाइल बंद, और भर्तृहरि महोदय जंगल में पहुंच जाते हैं और तप करने लगते हैं और एक वैराग्य शतक लिखते हैं। उसके पहले जब राजा को चल रहा था तो रानी वो विक्रमादित्य ने बहुत समझाया था राजा को कि रानी ने ऐसा करे, लेकिन रानी ने अपने मोह जाल में राजा भर्तृहरि को फंसा लिया था और विक्रमादित्य को भी देश से निकाला दे दिया था। विक्रमादित्य को भी पहले वैराग्य फूट गया था कि मेरा भाई ऐसा है, दोनों भाई चल पड़े और वैराग्य की कड़ियाँ टूट पड़ी। क्षमा वाणी धर्म जीवन में अंगीकार में क्षमा कर दिया ना, संसार को क्षमा कर गए। संसार ने कितनी कृपा करी हमें, और संसार को हम क्षमा करके आगे बढ़ गए। एक बार अभी समय में कोई आया नहीं, एक बार एक युवक कुएं के अंदर गिर गया, कुएं में गिर, अंधेरा कुआं था। अब एक दादाजी जा रहे थे 80 साल के, वो युवक चल रहा है बचाओ बचाओ, मैं कुएं में हूँ, तैरना नहीं आता। दादाजी ने देखा क्या बात है, कहाँ से आवाज आ रही है ना। महुआ के एक दादाजी थे, कुएं के वहाँ गए, उन्होंने देखा एक युवक गिर गया, महुआ का युवक था। अब अंधेरा था तो युवक से दादाजी पूछते हैं, वो तो शायद दादाजी यहाँ के सारे सब टोपर हैं, तो उन्होंने पूछा कि भैया क्या हो गया। युवक कहता है अरे मैं भी तुम्हारा जैसा 80 साल का था, कुएं में मैंने छलांग लगाई और आज 30 साल का बन गया। बस दादाजी के मन में लड्डू फूटा, मैं जो भी जवान होना है, ना देखा आओ ना देखा ताओ, और 80 साल के दादाजी ने लगाई कुएं में डुबकी, है ना। और जैसे ही कुएं में डुबकी लगाई, युवक ने कहा दादाजी आपकी जगह है, और दादाजी के कंधे पे चढ़ के कुएं से बाहर आ गया। दादाजी को क्या हुआ, लालच, जवान ने आओ देखना ताओ छलांग लगा दी। टोपर है, होशियार है, हुआ वाले दादाजी को नाम नहीं पता, नजर जा गई, वो चढ़ गए, वो युवक निकल कर आ गया। इसी तरह हम हैं, संसार में उलझे जा रहे, अरे यहाँ ये मिलेगा, आओ देखा ना था, संसार के कुएं में कूद पड़े। अरे भैया ये सार कैसा है संसार कि न हूँ न करे न धरे को, षड्द्रव्य मही न हरे को, सो लोक माई मेरे समता, सो जीव धरे। हाँ हाँ, तो इस लोक को देखे भूल गए, छंद था छेड़ाला जी का, ये है लोक भावना। इस लोक को किसी ने नहीं बनाया, छह द्रव्य से बना है, ना इसका किसी ने निर्माण किया है, ना कोई इसको पालने वाला है, ना इसको कोई नष्ट करने वाला है। अनादिकाल से था, अनादिकाल तक ये संसार रहेगा। महानुभाव, आज की प्रवचन सार में बस हमें इतना जानना है, इन 4 कहानियों के माध्यम से, नीली के माध्यम से, वारिशर के माध्यम से, कि हमारे जीवन में जब जब दुख आए, भर्तृहरि महोदय की तरह हम वैराग्य को जागृत करें और अपने मन को ही मंदिर बना लें, तो हमारे मन के मंदिर में ही सारे 24 सितंबर भगवान आ जाएंगे। गंदगी के अंदर तो आप भी बैठना पसंद नहीं करते, तो गंदे मन में गंदे दिल में भगवान कैसे बैठेंगे। हमारा मन तो ऐसा हो कि भगवान कृष्ण के वैभव को देखकर सुदामा सारे दुख भूल जाता है, और हम भगवान की अनंत चतुष्टय प्रतिमा को देखकर अपने जीवन के सारे दुख भूल जाए और लोगों को क्षमा करे ना करे, लेकिन क्षमा धारण अपने अंदर कर ले, क्रोध के भाव को जागृत ना होने दे। इसी मंगल भावना के साथ इस वर्ष की अंतिम प्रवचन सभा में महावीर भगवान की जय।